रुको रुको रुको, इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं तुमको एक रियलिटी चेक दे के रख दूंगा कि तुमने अब तक जो भी गलतियाँ करी है या तुम जो सोचते हो कि गलतियाँ है ही नहीं, वो मैं तुमको चेक दे दूंगा। एंड ये छोटा सा वीडियो है, इसको प्लीज़ देखना। तुम बाद में मेरे को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू भैया, थैंक यू, जो भी आप मेरे को मानो, मेंटर मानो, कुछ भी मानो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विनायक, मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहला तुम्हारा जो पॉइंट आता है कि तुमने अब तक बहुत सारा बैकलॉग हो ही गया होगा तुम्हारा। तो बैकलॉग के लिए डियर, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, अपना करंट को स्किप मत करो। क्योंकि अगर तुमने अपना करंट स्किप कर दिया ना, तो तुम एक बहुत बड़ी वो भूल कर दोगे कि तुम्हारा पाइल अप करंट भी होता रहेगा और बैकलॉग तो तुमसे होने से रहा। तो मैं जो बोलता हूँ तुम वो करो। तुम अपना करंट को लो। अगर मान लो तुम टोटल 6 आवर्स पढ़ रहे हो, तो तुम 6 आवर्स तो पढ़ो ही पढ़ो। एंड उसमें अपना 1 आवर या 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटा बैकलॉग को भी दो। क्योंकि अगर तुम बैकलॉग अगर सोचोगे कि है ना मैं बाद में कर लूँगा, 1 महीने बाद कर लूँगा, बात कर लूँगा, प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैकलॉग को ख़त्म करो, वरना नीट आ जाएगा लेकिन तुम्हारा बैकलॉग ख़त्म नहीं होगा, तुम ख़त्म हो जाओगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अपना बैकलॉग को जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी क्लियर करो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाला, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना करो, चाहे इतना बड़ा टाइम वेस्ट ना हो सके। तो पहला पॉइंट हो गया बैकलॉग को क्लियर कैसे करना है, वो मैंने तुमको बता दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि अगर तुम अपने मॉक्स में कम स्कोर कर रहे हो, देखो अगर तुम मॉक्स में कम स्कोर कर रहे हो तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो। जैसे कि अगर तुमने अभी 500 आया है तुम्हारे एक मॉक में करंट मॉक में, एंड तुम सोच रहे हो कि 600 लाऊं मैं अगले मॉक में, तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो। छोटे छोटे टारगेट्स जैसे 520 या 510, इससे 10-15 नंबर से 10-20 नंबर से ज़्यादा ऊपर मत जाओ। क्योंकि छोटे टारगेट्स ईजिली अचीवेबल होते हैं रादर देन बिग टारगेट्स। और तुमको ये भी रहेगा कि ये मैं कर सकता हूँ। तुम सोचोगे एट द एंड ऑफ द डे, मान लो अगर तुम्हारा पेपर पास आ गया, तुम्हारा एक दिन पहले तुम सोच रहे हो यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा पिछली बार से बेकार जाएगा, तो ये तुम्हारी हालत ना हो। इसलिए तुम छोटे टारगेट्स रखो, जिससे तुम 5-10 नंबर या 5-15-20 नंबर जितने भी है तुम्हारे, वो तुम इजीली अचीव कर सको। तुम्हारे माइंड में एक बैठ जाए कि मेरे को है ना 15-20 नंबर की बात है, थोड़ा सा पुश करना है, जस्ट थोड़ा सा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके है ना तुम बहुत ज़्यादा पुश कर जाओगे। अगर तुमको नहीं पता तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी यही होती है। तुम आज छोटा छोटा इन्वेस्ट कर रहे हो अगर किसी चीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगले 5-10 ईयर्स में। तो यही तुमको अपनी स्टडी में भी करना है। इस बात का ध्यान रखना कि तुमको छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ना है रादर देन अ बिग स्टेप। जो थर्ड चीज़ आती है वो ये है कि तुम्हारा अगर अभी मोटिवेशन डाउन है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है चिंता करने की कि मोटिवेशन हर किसी का डाउन होता है। इंटरनल मोटिवेशन हो चाहे एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, बस ये है कि इंटरनल मोटिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक काम करता है, लेकिन डाउन जब सब चीज़ होती है। तो तुमको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन की तरह काम करना है, डिसिप्लिन ह्यूमन की तरह काम करना है। तुमको वो दिन याद करना है, फर्स्ट डे जब तुमने ड्रॉप लिया था, तुम कितने ज़्यादा अपनी गोल की तरफ चैनलाइज कर रहे थे अपनी एनर्जी को, और तुम कितना ज़्यादा फोकस्ड रह के पढ़ पा रहे थे। तो वो दिन याद करो कि मैंने उस टाइम किस कॉज के लिए ऐसा सोचा था। क्या मैं पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की इच्छा है। तो तुम अपने दिमाग में वो कॉज लाओ। मैं सच बता रहा हूँ, तुम अपने आप को कोसोगे बाद में अगर तुमने नहीं पढ़ा तो, कि यार मेरे पास टाइम था, मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, मैं कर सकता था, मैंने वेस्ट किया था वो टाइम को। तो तुम मोटिवेशन नहीं, तुम डिसिप्लिन्ड होके पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है। और तुमने अगर ये चीज़ मिस कर दी ना अपनी ज़िंदगी से, तुम्हारी एज निकलती रहेगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। तो ये जो कंपटीशन है, इससे निकलने का यही तरीका है कि तुम मोटिवेशन को नहीं, अपना डिसिप्लिन को अपना मेन कंपेनियन बना के चलो। हाईली मोटिवेटेड रहना किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन से करते रहना एक ही चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है एंड लोग करते हैं। बड़े बड़े जो सीईओज देखे होंगे, जो तुमने एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे, जो लोग स्टार्टिंग में अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, उनको क्या मज़ा आता है क्या? लेकिन वो फिर भी करते हैं, क्योंकि उनमें एक वो रहता है कि ये जस्ट मेरी लाइफ है, एक टफ फेज़ है, अगर मैं ये क्लियर कर लूँगा तो बाद में बहुत ज़्यादा आराम और ऐश वाली ज़िंदगी होगी। तुमको भी यही करना है, एंड ट्रस्ट मी, लाइफ हेयर इज़ वेरी गुड। तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि है ना तुम्हारा वो फेज़ ख़त्म हो गया फाइनली। तुमको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी, तुमको एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी। तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, तुम खुद को प्राउड फील कराओगे, एंड तुम ज़िंदगी भर ये मोमेंट याद रखोगे, अपने चेरिश करोगे तुम लाइफ में कि है ना मैं उस टाइम इतनी मेहनत किया था। एंड इसका अपोजिट अगर तुम नहीं कर पाते हो,
तो तुमको ज़िंदगी भर एक है ना तुम्हारे दिल में एक वो रहेगी, चाहे तुम अपने आप से डिनाई कर लो कि यार कोई बात नहीं, नीट में नहीं होता बाद में, लेकिन तुमको 20 साल बाद भी ये चीज़ फील होगी, ट्रस्ट मी। तो इसलिए अभी निकल जाओ, ये बहुत सही टाइम है निकलने का। कंपटीशन दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो तुम आने वाले सालों की वो वेट मत करो, तुम अभी इसी साल में जितना हो सके अपने आप को पुश करो और निकलने की कोशिश करो। जो फोर्थ थिंग आती है वो आती है कि पेपर डिफ़िकल्ट होगा या ईजी होगा। देखो पेपर कुछ भी होए, अगर आज की डेट में मैं तुमको बोल दूं कि पेपर ईजी होगा तो तुम तो ईजी पढ़ जाओगे। पेपर सिर्फ लेंदी होता है या नॉन लेंदी होता है, दो ही चीज़ पेपर को वो करती है, डिफ़िकल्ट और ईजी उसके आउटकम्स होते हैं। अगर लेंदी पेपर होगा तो ऑब्वियसली फिर वो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में जाने लगेगा, क्योंकि नीट तुम्हारा एक टाइम और एक एक्यूरेसी वाला पेपर होता है, तो तुमको टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेंदी क्वेश्चंस तुम बहुत ही मुश्किल से अटैम्प्ट कर पाओगे। एंड मैं या फिर कोई और भी नहीं होता ये कहने वाला कि नीट का पेपर ईजी आएगा डिफ़िकल्ट आएगा। तुमने देख लिया होगा कि बहुत लोगों ने कहा था कि नीट 2025 का पेपर ईजी आएगा, लेकिन फिजिक्स का सेक्शन इतना भयंकर डिफ़िकल्ट आ गया, इतना भयंकर लेंदी आ गया कि तुम देख ही रहे हो। तो पेपर को डिफ़िकल्ट या इजी उससे जज मत करो, ये ना ये सोचो कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा इजी आएगा। खुद की प्रिपरेशन को सोचो कि क्या अगर डिफ़िकल्ट आया तो मैं कर पाऊँगा, और क्या अगर इजी आया तो मैं कर पाऊँगा। अगर डिफ़िकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, अगर इजी होगा तो भी सबके लिए इजी होगा। बस कट ऑफ का डिफरेंस होएगा, इजी में बहुत कट ऑफ स्काई रॉकेट करेगी एंड नीट 2025 की तरह कट ऑफ नीचे आ जाएगी अगर पेपर डिफ़िकल्ट हुआ तो ईजी डिफ़िकल्ट के उसको अपने माइंड में लेके मत चलो। तुम ये सोचो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कुछ भी आ जाए मेरे को करना है। मैं यहाँ पे तुमको बताने आया हूँ कि तुम्हारी रियल अभी क्या तुम सोच रहे हो, तुम अभी किस उस पे हो, लेवल पे हो, खुद को कंपेयर करो खुद से। बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे, मैं ट्रस्ट करो मेरा, प्लीज़ अपने आप पे फोकस करो। अब पाँचवें वो लोग आते हैं जिन्होंने अब तक चालू ही नहीं किया। तो देखो तुमने अपना टाइम बहुत बर्बाद कर लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, नीट के बाद की पोस्ट लाइफ बहुत ऐशो आराम में तुमने बिता दी, पढ़े पढ़े एनीमे देख के, कुछ भी करके, मेरे को मतलब नहीं है। अब तुम्हारे पास 7 मंथ्स है बाकियों की तरह। अगर तुम पहले अपना गोल क्लियर करो कि तुमको लाइफ में करना क्या है। अगर तुमको नीट करना है तो अच्छे से आओ, वेलकम है तुम्हारा। अगर नहीं करना तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है, भग जाओ यहाँ से। कंपटीशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही पेपर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो प्लीज़ सोच समझ के आओ, एक ठंडे दिमाग से सोचो कि मेरे को करना है या नहीं करना। अगर तुमने सोच लिया कि तुमको करना है तो अब तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बाकियों से, क्योंकि फ़र्क कैसे निकलेगा तुम क्यों, अगर एक इंसान जिसने 5 मई को ही चालू कर दिया था पढ़ना नीट के बाद, वो आज तक पढ़ रहा है, और तुम जो कि इतना लेट आए हो, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होना चाहिए? तुम खुद के दिल पे हाथ रख के पूछो कि मेरे में ऐसा क्या खास है, और उसके बाद तुमको पता पड़ेगा कि तुमको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। तो अगर तुमको आंसर मिल गया है तो तुमको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान भूलते हैं। अगर तुमने पढ़ भी रखा होगा नीट 2025 में बहुत अच्छा, तो तुमको अभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड तुमको जो अब तक पढ़ रहे हैं उनसे तुमको बहुत ज़्यादा अपने एक्स्ट्रा आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्लीज़ अपने एक गहरी सांस लो एंड सोचो सबसे पहले तो कि तुमको देना है या नहीं देना। एंड उसके बाद अगर तुमने सोच लिया कि तुमको देना है तो एक्स्ट्रा आवर्स निकालने पड़ेंगे तुमको, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट की गुंजाइश नहीं है। प्लीज़ अपने साथ जस्टिस करो, अपने पेरेंट्स के साथ जस्टिस करो, अपने वक्त के साथ जस्टिस करो, एंड बाकी तुमको लाइफ फ्रूट्स तो देगी ही। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे अभी सारे सुख हटके पड़े, तुम पिक्चर नहीं देख पा रहे, फ़ोन नहीं चला पा रहे, कई पार्टीज़ में नहीं इन्जॉय कर पा रहे, एक बार नीट निकाल लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लो शिद्दत से, तुम्हारे को सिलेक्शन हो जान दो। तुमको पेरेंट्स खुद बोलेंगे कि क्या घर पे नालायकी करता रहता है, जा बाहर जाके दोस्त बना और लाइफ इन्जॉय कर। सच बोल रहा हूँ, तुमको बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि आज की जनरेशन में पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो तुम एक अच्छी ज़्यादा प्राउड वाली एक जगह पे सेटल हो जाओगे। अगले 5 साल तुमको बस पेपर्स देने हैं जो मेडिकल कॉलेज के होते हैं, एंड लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड पेरेंट्स यही सोचते हैं, एंड इस वजह से तुमको सारी चीज़ें अलाउ हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस नीट 2026 के लिए। टाइम को जुडिशियसली यूज़ करना, बर्बाद मत करना। मैं घर पे आके भूत बना दूंगा, सच बता रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।